ये अगर मिल गया गाइज 99% आप लोग सक्सेसफुल आप लोगों का होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। हेलो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बैलेंस प्राइस रेंज, जिसे हम लोग बीपीआर भी बोलते हैं। गाइज ये एक एंट्री स्ट्रेटजी है जो आपको मार्केट में एक ऐसा एरिया देगा जो एरिया कभी भी ब्रेक नहीं होगा। रियली बोल रहा हूँ गाइज, उसका 99% चांसेस रहेगा वो एरिया ब्रेक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा करके आप एक बहुत अच्छा सा एंट्री बना सकते हैं। ये जान जाओ गाइस कि ये स्ट्रेटजी को आईसीटी का सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक माना जाता है, हमारा बीपीआर स्ट्रेटजी। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनि। गाइस पिछला वीडियो में मैंने बताया था बीपीआर क्या होता है, बहुत ही डिटेल में गाइस मैंने एक्सप्लेन किया था। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो आप लोग देखिएगा। तो गाइस आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ बीपीआर, मतलब बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, तो गाइस देखो हमारे पास में तीन तरह के बीपीआर होते हैं। एक होता है वीक बीपीआर, दूसरा होता है गुड बीपीआर, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग बीपीआर। अब तीनों को वन बाय वन करके बहुत ही डिटेल तरीके से बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ में गाइस लाइव मार्केट में इसे मैं अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहला जो मैं बात करूंगा वो करूंगा वीक बीपीआर का। अब गाइस वीक बीपीआर क्या होता है उसे मैं स्पेशली आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मान लो गाइस ये हमारा मार्केट है, मार्केट हमारा क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, फिर मार्केट में क्या होता है, रिवर्सल आता है। इस तरह से मार्केट में क्या होता है, रिवर्सल आता है। तो जनरली गाइस हम लोग वीपीआर बोलते किसे, जो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था वहां पर मैंने क्लियर बताया था। मान लो एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप है, क्या है, एफवीजी है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है, आपका एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है। और फिर मार्केट नीचे आ जाती है और फिर जस्ट इससे अपोजिट यहीं पे जस्ट आमने सामने में एक और आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है। एक और क्या है, फेयर वैल्यू गैप मिलता है। जब भी आमने सामने में इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। हाँ गाइस, बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। तो गाइस अगर यहां पर अगर क्लियर तरीके से देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक, आपको एफवीजी मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ले लो। फर्स्ट कैंडल का हाई को पकड़ो, थर्ड कैंडल के लो को पकड़ो, देखो बीच में क्लियर गैप है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया गाइस, ये आपका हो गया एफवीजी। यहां पर क्या है आपका, ये है आपका एफवीजी है, ये आपका एफईजी। उसी तरीके से गाइस फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मार्केट गिर रही है, गिरते हुए मार्केट में क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का लो को लो को पकड़ो और थर्ड कैंडल के हाई को पकड़ो। दोनों के बीच में गैप है, आप लोग बोलोगे हाँ। तो ये देखो ये दोनों आमने सामने, ये दोनों अगर देखोगे तो आमने सामने है। तो जब भी इस तरह से आमने सामने रहेगा तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बीपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीआर बोलते हैं। तो गाइस अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर जब भी इस तरह से रैंडमली हमें मार्केट में बीपीआर मिलेगा तो उसके ऊपर हमें ट्रेड कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। गाइस इसके लिए क्या, देखो जब मार्केट इसके ऊपर वापस से रिटेस्ट करने के लिए आएगी, कभी भी एक बात याद रखना, जब भी मार्केट कहीं बीपीआर बना देगी तो तुरंत हमें ट्रेड नहीं करना है। मार्केट वापस आएगी यहां पर रिटेस्ट करने के लिए, और जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगी उसके बाद में कुछ कंडीशंस गाइस जिसका आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कंडीशंस को अगर आप फॉलो नहीं करोगे बीपीआर कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, और जनरली गाइस ये कंडीशंस भी रेयरली आपको मिलेगा मार्केट में। ऐसा नहीं कि बीपीआर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बीपीआर मिलेगा बट वो कंडीशन जल्दी मैच नहीं करेगा। तो जब भी, बट हाँ जब भी आपको 10 दिन में, एक सप्ताह में, 4-5 दिनों में एक बार आपको बीपीआर मिलेगा कंडीशन के साथ मैच है। लाइव मार्केट का बात कर रहा हूं गाइस, आपको कंडीशन के साथ में मैच आपको मिलेगा। तो जब आपको इस तरह से मिलेगा तब आप इसका यूज करना, फिर देखना कि ये कितने बेहतर तरीके से आपको प्रॉफिट देता है। तो जो गाइस सबसे पहला काम है वो क्या करना है, आपको मार्केट के डायरेक्शन को देखो। सबसे पहला काम ही है मार्केट का डायरेक्शन। जैसे कि गाइस अगर मैं बात करूं बीपीआर का, तो बीपीआर एक ऐसा आपका स्ट्रेटजी है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि रिवर्सल है। रिवर्सल है, रिवर्सल बोलने का मतलब, मान लो मार्केट यहां से अप ट्रेंड में था, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से जब बीपीआर आपको बीच में बन जाएगा इसका मतलब अब मार्केट अब आपका डाउन ट्रेंड में निकलेगा। यहां से अब मार्केट स्पीड में आपका गिरेगा। बात समझ रहे हो गाइस, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवर्सल बताएगा कि मान लो मार्केट में आपका अप ट्रेंड है, ठीक है, यहां पर आपको बीपीआर मिल गया, यहां पर आपको बीपीआर मिल गया, इसका मतलब मार्केट अब नीचे की तरफ आपका इस तरह से मूव करेगा। समझ रहे हो, मतलब क्या ये मार्केट को रिवर्स करता है ये बताता है। तो जनरली गाइस बीपीआर जो है ना वो आपको जब भी आप मार्केट में, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे,
जब भी मार्केट में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपको बीपीआर कहां देखना है, यहाँ। बीपीआर क्या देखना है, यहाँ पे। बीपीआर कहां देखना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मतलब रिवर्सल पॉइंट पे आप लोगों को बीपीआर देखना। अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या सर हमें पहले ही पता चलेगा। देखो जिस तरह अभी में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या सर अभी मार्केट यहाँ से गिरेगी, थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे आएगी कि यहाँ से आएगी, अब हमें कैसे पता चलेगा। तो गाइस जनरली ये सब पता करने में आपका बीपीआर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मान लो गाइस ऐसा समझो कि देखो अभी बताता हूँ, अभी क्या होता है कि मार्केट मान लो यहाँ से आपका आती है, कोई बीपीआर वीपीआर कोई पैटर्न वोटर्न कुछ लिक्विडिटी या सेल स्टॉप बाई स्टॉप कुछ भी यहाँ पर एसएमसी के थ्रू कुछ नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। बट वही अगर मैं बात करूं कि फिर मार्केट एक बार और ऊपर जाती है और फिर मार्केट यहां से आपका नीचे की तरफ आती है, और अबर में मार्केट जब आ रही है तो आपको क्लियर यहाँ पे बीपीआर बना रही है, क्लियर आपका यहां पर बीपीआर बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट आपका पुल बैक लगेगी, अब मार्केट क्या आपका पुल बैक लगेगी। तो बीपीआर जनरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को ये बताने में कि कब मार्केट पुल बैक लगाएगी, कब मार्केट पुल बैक नहीं लगाएगी, कब मार्केट रिवर्स होगी, कब मार्केट रिवर्स नहीं होगी। ये बहुत ही ज्यादा गाइस आपको हेल्प करेगा। तो जनरली जब भी मार्केट पूरा हाई पे हो या फिर मार्केट पुल बैक लगा रही हो, मान लो कि यहां से आपका ऐसे समझो यहां से भी पुल बैक लगा रही है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी कि थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर जाएगी कि थोड़ा सा और नीचे आकर के ऊपर जाएगी, अब ये कहां से जाएगी ये आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जनरली आपको देखना क्या है गाइस कि जहां पे आपको बीपीआर मिल जाए, जहां पे आपको बीपीआर मिल जाए, याद रखना मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी, सिंपल सी बात है। वही आप वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब हमारा क्या होता है, पुल बैक अब हमारा खत्म होता है। तो जनरली इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, इससे सिंपल सा आपको समझना है गाइस कि बीपीआर हमें कहां यूज करना है। बीपीआर हमें यह जानने में यूज करना है कि मार्केट कहां से आपका रिवर्स करेगा। ये तो आखिर बहुत बेस्ट है गाइस कि आप लोगों को एग्जैक्ट पहले पता चलेगा कि कहां से मार्केट क्या आपका रिवर्स होगा, ठीक है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से आप स्टडी करो, क्योंकि ये जान जाओ जो आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, कहां से मार्केट हायर हाई में घूम जाएगी, कहां से मार्केट हायर लो में घूम जाएगी, वो बताने का काम करेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। इवन गाइस बताएगा ही नहीं, इसके ऊपर आप पैसा भी बनाओगे, केवल बताएगा नहीं मार्केट के साथ में आप लोग इसके साथ में पैसे भी बनाओगे, ओके ठीक है। अब गाइज और कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और गाइज जो आप सेकंड कंडीशन है वो है कि आप लोगों को ये भी देखना है कि मान लो कहीं से मार्केट अगर बीपीआर लगा रही है तो ऊपर के तरफ कोई भी आपका लिक्विडिटी हो, सेल स्टॉप बाई स्टॉप, ये सब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो गाइस अब जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो है कि अपसाइड, मतलब ऊपर की तरफ जब भी मार्केट आपका अप ट्रेंड में रहेगी, कुछ इस तरह का अगर आपका बीपीआर बनेगा तो ऊपर की तरफ कोई भी लिक्विडिटी, सेल एंड बाई स्टॉप या फिर इंड्यूसमेंट आपका नहीं रहना चाहिए। मतलब गाइस ऊपर की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रहना चाहिए। गाइस मान लो कि यहां पर मार्केट पहले से आपका इस तरह से समथिंग कुछ पैटर्न आपका बना रही है, ठीक है, इस तरह से क्या कुछ पैटर्न बना रही है, और यहां पर आप लोगों को साफ साफ अगर दिखेगा तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा लिक्विडिटी मिलेगा, सेल स्टॉप मिलेगा, ठीक है। लिक्विडिटी और सेल स्टॉप दोनों का दोनों ऊपर में पड़ा हुआ है। ये कंडीशन में अगर आपका इस तरह से बीपीआर बने तो ये बीपीआर को आपको यूज नहीं करना है, ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। ऊपर में कोई भी आपका लिक्विडिटी और सेल स्टॉप नहीं रहना चाहिए, बात सिंपल सा है। मतलब ऊपर में अगर मार्केट अगर आपका इस तरह से रहे तो देखो ऊपर में भी कुछ भी नहीं, यहां से लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया है, ले लिया है, ऑलरेडी यहां पर नहीं है, या फिर मार्केट सिंपली क्या हो नीचे से आए ऊपर से बस डायरेक्टली यहां पे गिर गया। जब भी इस तरह से आपका बीपीआर बनेगा जहां पर ऊपर में आपका ये लिक्विडिटी, सेल स्टॉप बाई स्टॉप और इंड्यूसमेंट, ये तीनों में से कुछ भी नहीं रहेगा, तब जाकर के ये बीपीआर आपका बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या देखना है कि गाइस नीचे की तरफ आपका बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, लिक्विडिटी, मतलब देखो ऊपर वाली सारी चीजें लिखा नहीं हूं, बट ये जो जितना सब कुछ है ना, बाय नो ये लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, सेल एंड बाय स्टॉप और इंड्यूसमेंट, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डाउन साइड मस्ट लिक्विडिटी, यहाँ पर लिखना है सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप और इंड्यूसमेंट, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है ना। ये एक्चुअल में लगता है कि जो इन्होंने टाइपिंग किया उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हमारे स्टाफ से मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ठीक है, होता है गाइस थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी तरीके से अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है, तो वो होना ही चाहिए। क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है, अगर नीचे की तरफ अगर मान लो अगर आपका कुछ ना कुछ इंड्यूसमेंट, आपका लिक्विडिटी या फिर आपका सेल स्टॉप बाई स्टॉप कुछ भी अगर नहीं पड़ा रहेगा तो मार्केट आएगी क्यों,
क्योंकि अगर नीचे की तरफ पैसा ही नहीं रहेगा गाइज, या फिर नीचे की तरफ अगर मार्केट को, अगर लोगों को अगर ट्रैप करना ही नहीं रहेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आपका नहीं आएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना, नीचे की तरफ आपका लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप या इन्वेस्टमेंट, तीनों में से कुछ भी अगर एक चीज अगर नीचे पाया जाता है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और अगर आपका इस तरह से बीपीआर बनता है, तो करना क्या गाइस, करना सिंपल सा है, बस आंख बंद करके यहां से ट्रेड बनाओ। ये एरिया कभी भी आपका ब्रेक होगा ही नहीं, इस बात का मेरा गारंटी। जा करके खुद चार्ट पर देख लेना, जब ये सब कुछ मिलेगा फिर ये एरिया आपका ब्रेक नहीं होगा, और फिर आपको अच्छे तरीके से ये आपको टारगेट मिलेगा। क्या, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्या होगा, टारगेट आपको मिलेगा। तो आई होप गाइस वीक बीपीआर आप लोग समझ पाए। अगर आप लोगों को गाइस, अगर मैं चार्ट पर दिखाऊं, अगर इसका एग्जांपल अगर मैं अगर आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाऊं, तो चलिए हम लोग लाइव चार्ट पर इसका एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है। और गाइस साथ में अगर यहाँ पर अगर गौर से देखोगे, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है आपका। डोंट वरी गाइस, हमने गोल्ड में भी रखा, हमने बिटकॉइन में भी रखा हुआ एग्जांपल, ठीक है। जो तीनों, जो हमारा ये गुड आपका बीपीआर होगा, जो स्ट्रॉन्ग बीपीआर होगा ना, वो मैं गोल्ड में और एक मैं आपका क्रिप्टो में दूंगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, तीनों मार्केट कवर हो जाएगा। अगर यहां पर अगर देखोगे, तो यहां पर हम लोग चलो फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप आपको इजीली से यहां पर मिल जाएगा। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल के हाई को पकड़ो, थर्ड कैंडल के लो को पकड़ो। तो यहां पर हमारे सामने क्या हुआ, यहां पर हमारे सामने ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू क्या गैप है। अब यहां पर अगर गौर से अगर देखोगे, तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो यहां पर भी आपको मिलेगा, देखो थोड़ा सा नीचे कर दो, ये वीक तक, ये आपका आ गया फेयर वैल्यू गैप। दोनों तरफ है गाइस, आमने सामने में, दोनों तरफ हमारे सामने क्या, फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि सेकंड चीज हमें क्या देखना है, मार्केट का डायरेक्शन देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। तो मार्केट का अगर डायरेक्शन देखोगे गाइस, और मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, तो ऑलरेडी मार्केट क्या कर रही है, यहां पर अगर अच्छे तरीके से अगर देखा जाए, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब रियल तरीके से अगर गौर से अगर देखोगे, तो यहां पर अब आपका, यहां पर आपका रियल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। रियल क्या गाइस, ब्रेकआउट हुआ है। अभी मार्केट का चांसेस क्या बनता है इसको बताता हूं मैं। यहां पर अगर देखोगे, तो यहां पर आपका ब्रेकआउट हुआ है, ये मार्केट ने कर दिया बॉस, एक्चुअली बॉस यहां पर किया मार्केट। अब एक्चुअली बॉस करने के बाद मार्केट नीचे आ रही है, मे भी ऐसा कर सकती है गाइस, कि ये जो हमारे नीचे की तरफ का जो इंड्यूसमेंट, अभी अच्छा इंड्यूसमेंट हमारा ये होगा, ठीक है। एक अच्छा इंड्यूसमेंट हमारा क्या अभी ये होगा। अगर मार्केट ये अगर इंड्यूसमेंट को लेती है, ये इंड्यूसमेंट को लेने के लिए आ सकती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ इसी तरीके से आपका निकलेगी, ठीक है। और यहां पर अगर आपका बीपीआर बन रहा है, तो ये हाईली चांसेस दे रहा है कि हाँ, नीचे की तरफ हमारा ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट हमारा पड़ा हुआ है। नीचे की तरफ क्या हमारा इंड्यूसमेंट है यहां पर, ठीक है। और मार्केट क्या यहां पर ऑलरेडी हायर हाई, देखो ये होगा हमारा हायर हाई, और अब मार्केट आ रही है हायर लो बनाने के लिए। मार्केट क्या आ रही है, हायर लो आपका बनाने के लिए मार्केट आ रही है, ठीक है। ओके, अगर अब हमें अगर मार्केट अगर यहाँ पर आती है, और अगर हमें अगर एंट्री देती है मार्केट, तो डेफिनेटली हम लोग एंट्री बनाएंगे। देखो मार्केट आ रही है गाइस, मार्केट क्या हमारा आ रही है, देखो एग्जैक्ट क्या हुआ यहाँ पर, अगर यहाँ से अगर गौर से देखोगे, तो एग्जैक्ट हमारा बीपीआर को मार्केट ने टच किया। जब भी इस तरह से हो, सेल का बना दो, स्टॉप लॉस का यहाँ पर रख दो, टेक प्रॉफिट क्या करना है, नीचे की तरफ रख दो, और फिर गाइस आप लोग खुद इसका रिजल्ट आप लोग देखो देख सकते हो गाइस, रिजल्ट आप लोग देखो कितने तगड़े तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। देखो हमारा टारगेट पहला क्या किया, हिट किया, और उसके बाद में फिर देखो मार्केट ने क्या किया। आप देखो यहां से अब आपका इंड्यूसमेंट, या फिर आप यहां पर आपका, वैसे इंड्यूसमेंट ये है, अच्छा सा इंड्यूसमेंट है, और आपका लिक्विडिटी भी नीचे है, ठीक है, और आपका यहाँ पर बाय स्टॉप भी है, तीनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और फिर मार्केट देखो यहाँ से आपका लेने के बाद में, फिर आपका मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से देखो आपका ऊपर के डायरेक्शन की तरफ गया। तो नीचे की तरफ जहां पर भी लिक्विडिटी, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप जो चीजें रहेंगी, वहां तक आना, और फिर मार्केट फिर आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर क्या हुआ, हायर लो हुआ, ठीक है। फिर मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है। फिर अगर आपको एंट्री मिलेगा गाइस, तो क्या करना है, एंट्री बनाना। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट बीपीआर की तरफ देखते हैं, जिसे हम लोग गुड बीपीआर बोलते हैं। बट उससे पहले गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को गाइस अभी तुरंत तुरंत लाइक करो, जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो।
साथ में गाइस जितने भी लोग कंप्लीट ट्रेडिंग गाइस अगर लॉजिक और रीजन के साथ अगर आप सीखना चाहते हो, वो भी गाइस लाइव मार्केट में अगर एकदम पूरा 1-to-1 होकर के गाइस सीखना चाहते हो, तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है गाइस, जहां पर मैं आपको पर्सनल अपना गाइडेंस दूंगा गाइस, 1-to-1 होकर के कंप्लीट ट्रेडिंग मैं आपको सिखाऊंगा। प्लस गाइस क्लास में हमारा मात्र 15 स्टूडेंट रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं, सीट भी बहुत लिमिटेड है। प्लस गाइस मैं आपको अपने साथ में फिर ट्रेडिंग भी कराऊंगा, मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा, 2-3 महीने अपने साथ में ट्रेडिंग भी कराऊंगा। यहाँ पर गाइज मैं आपको ट्रेडर बनाने का गारंटी भी लूंगा। प्लस गाइज यहाँ पर जो हमारा फी है वो बहुत कम है। तो कंप्लीट अगर डिटेल्स जानना चाहते हो गाइज, नंबर यहाँ पर दिख रहा है, नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकती हो। तो गाइज अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड बीपीआर की तरफ, बट उससे भी पहले गाइज एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा ये वीक बीपीआर के बारे में, कि वीक बीपीआर का में नाम ही पड़ा है वीक। अब वीक का यहाँ पर मतलब है गाइज ये थोड़ा सा कमजोर होगा, मार्केट में उतना भी बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, 10 में से 5-6 बार 7 बार काम करेगा। तो इसे जब तक कि आप बेहतर तरीके से मास्टरी नहीं कर लोगे वीक बीपीआर को, तब तक आप इस पे ट्रेड मत करना, ये बात मैं बोलूंगा। ये वीक बीपीआर वही ट्रेड कर सकते हैं जिन्हें मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, या अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या फिर आप अगर मीडियम लेवल का ट्रेडर हो, तो वीक बीपीआर पे ट्रेड करने का कोशिश मत करना। पहले कम से कम आप जो है सो 1-2 महीने 2-3 महीने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, उसके बाद में फिर वीक बीपीआर पे आप ट्रेड करना, वरना मत करना, वरना पक्का आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा गाइस, ये बात मैं बोलूंगा। क्योंकि लाइव मार्केट मुझे पता है कि यहाँ पर मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आसान होता है रेदर देन जब आप लाइव मार्केट में आते हो वो बहुत टफ होता है, मुझे ये चीज पता है, ठीक है। बट गाइज ये बहुत जल्द मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लाइव मार्केट ये लाइव में आऊंगा गाइज, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइव भी आऊंगा, प्लानिंग हमारा चल रहा है, लाइव आने को लेकर गाइज प्लानिंग चल रहा है। तो वीडियो को अभी तुरंत तुरंत लाइक करो अगर आप लोग चाहते हो कि जल्दी से हम लाइव आए, बहुत जल्द आएंगे गाइज, बस वीडियो को लाइव करना, ठीक है। प्लानिंग हमारा हो रहा है कि अब हम लोग चैनल पे आएंगे लाइव, अब मैं आऊंगा लाइव, ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गुड वीपीआर की तरफ। अब गुड वीपीआर किसको बोलते हैं तो उसे देखते हैं। मान लो ये मार्केट आपका क्या है, आपका मार्केट क्या कर रही है, आपका ऊपर की तरफ आपका मार्केट क्या हो रही है, जा रही है। कहीं से क्या हो रहा है, मार्केट आपका क्या कर रही है, ऊपर की तरफ आपका जा रही है। अब कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और समझना कि यहाँ पर आपका बीपीआर बनाती है मार्केट, ठीक है। मार्केट क्या हो रही है आपका ऊपर की तरफ, इसी तरह मार्केट आपको मिलता है लाइव मार्केट में, इसी तरह से मिलता है आपको मार्केट में, ठीक है। तो आपको जब भी मार्केट इस तरह से आपको मार्केट में मिलेगा, तो आपको क्या देखना है कि कहीं पे भी अगर आपको बीपीआर मिलता है, बीपीआर मिलता है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहला काम तो मार्केट डायरेक्शन देखो, जो मैंने पिछला वीडियो में बताया है वही सेम टू सेम है, मार्केट डायरेक्शन देखो। सेकंड काम क्या देखना है गाइस कि डाउन साइड में, ओके ये सेकंड चीज वो मत देखना, हाँ सेकंड चीज ये देखो, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा है गाइस, ये हमारा सेकंड होगा और ये हमारा थर्ड होगा, ठीक है, सॉरी थर्ड नहीं, ये हमारा फोर्थ होगा, यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा गाइस हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड क्या देखना कि मस्ट स्वीप लिक्विडिटी, मतलब कि गाइस देखो यहाँ पर आपका लिक्विडिटी, या फिर देखो लिक्विडिटी के साथ साथ यहाँ पर एक्चुअली टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, बड़ा हो जाता है, यहाँ पर सेल स्टॉप, बाय स्टॉप या इंड्यूसमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी चीजें बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी या सेल या बाय स्टॉप स्वीप होना ही चाहिए, बात समझना, ठीक है। स्वीप गाइस क्या होना ही चाहिए, इसमें कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, ऊपर की तरफ क्या स्वीप होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ स्वीप हो जाता है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब लॉजिकली अगर मैं बताऊंगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि देखो मार्केट ने ऊपर का पैसा ले लिया है, बात समझ रहे, ऊपर का जितना भी स्टॉप लॉस था, जितना भी रिटेलर को फंसाना था, अब मार्केट फंसा चुकी है। फंसाने के बाद में आपका नीचे की तरफ में बस इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी या फिर जो चीजें मैंने बताई थी ना, सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप, जो पिछला कॉन्सेप्ट में था गाइस, वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जब मार्केट ऊपर के लोगों को अगर फंसा चुकी है तो मार्केट किधर आएगी, अब नीचे के लोगों को फंसाने के लिए आएगी मार्केट। बस इतना बात बस आप लोग समझ जाओ, इतना बात क्या बस समझो। इसलिए यहाँ पर बस गाइज तीन ही कंडीशंस बस आपको ध्यान में रखना है। देखो गाइज सारा कंडीशन वहां वाला सेम है, ठीक है। जो पिछला में हमने वीक बीपीआर में बताया था वहां पर सेम है कि आपका क्या होना चाहिए, आपका ये क्या कहते हो, आपका डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, डायरेक्शन जैसा बताया था वही करना। नीचे की तरफ आपका क्या कोई ना कोई लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप या इंड्यूसमेंट होना ही चाहिए। और बस इसमें एक कंडीशन बस एक्स्ट्रा लग जाता है कि ऊपर की तरफ सेल स्टॉप, बाय स्टॉप या फिर लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट कुछ भी हो, उसको मार्केट स्वीप करके आना चाहिए, मतलब लोगों को ट्रैप करके मार्केट आना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों का गाइस होगा, ठीक है, ओके।
तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर फिर आप एंट्री बनाना, फिर आपको टारगेट बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों को क्या मिलेगा। तो चलिए हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि क्या ये चीजें सच में वर्क करती हैं कि नहीं करते हैं। जो कि गाइस लॉजिक के बेस पे देखो, ये चीजें जो है ना, ये स्ट्रेटजी लॉजिक के ऊपर है। आप थोड़ा सा खुद से सोच करके देखो, मार्केट ऊपर वालों को ट्रैप कर दिया, ऊपर वालों का जितना स्टॉप लॉस था वो सब कुछ ले लिया। नीचे के तरफ जितने भी लोग बचे हुए हैं, वो लोगों को ट्रैप करना बाकी है, वो लोगों का स्टॉप लॉस आप लोगों को लेना बाकी है। तो आप मुझे बताओ, जब ऊपर वालों का फंसा चुकी है, स्टॉप लॉस ले चुकी है, वो तमाम चीजें अगर मार्केट कर चुकी है, तो नीचे की तरफ जो लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को मार्केट लेगी, उन लोग का स्टॉप लॉस लेगी, उन लोगों का पैसे मार्केट लेने के लिए, उन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट आएगी। सिंपल सा मार्केट का फंडा है गाइस। देखो, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो ना ऊपर वालों के हैं ना नीचे वालों के, वो दोनों तरफ से स्टॉप लॉस लेंगे, वो दोनों तरफ से सारी चीजें लेंगे ही लेंगे। बस इस बात को याद रखना। तो गाइज आप लोग अभी देख सकते हो, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में अगर आप लोग देखोगे गाइज, तो गोल्ड के चार्ट में यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा कि आप लोग अगर गौर से देखोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन देखना। कंडीशन में सबसे पहला काम क्या करना है गाइज, डायरेक्शन देखना। अगर डायरेक्शन अगर देखोगे तभी मार्केट का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, डाउन ट्रेंड की तरफ। इधर अभी मार्केट क्या होगी, शिफ्ट हो गई है आपका। अभी ये मार्केट क्या की है, यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, और अब मार्केट आपका क्या कर रही है, आपका समथिंग कुछ नीचे आने का प्लान है। कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शन जोन है। साथ में अगर गौर से अगर देखोगे गाइस, तो मार्केट ने क्या है, बस ऊपर से लिक्विडिटी आपका क्या किया है, देखो लोगों का स्वीप भी किया है। अब मार्केट यहाँ से क्या आपका डाउन आने का नो डाउट, आप लोग खुद देख सकते हो। जो हमारा पहले अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिवर्सल पॉइंट लग रहा है। यहाँ पर अगर नोटिस करोगे, तो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है, और अगर यहाँ पर अगर हमें अगर बीपीआर मिलता है, अगर ऊपर की तरफ का अगर मार्केट लिक्विडिटी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी ऊपर वालों का स्वीप कर दिया है। सेल स्टॉप, ये आपका सेल स्टॉप भी मार्केट ने ले लिया, सेल स्टॉप और लिक्विडिटी दोनों मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, ले लिया है। तो आप लोग इसको क्लियर तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ले लिया ऑलरेडी। इवेंट्स के गाइस अगर आप लोग अगर थोड़ा सा जूम करके भी देखोगे, तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका है अच्छा इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर सॉरी इंड्यूसमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका अच्छा सेल स्टॉप है। यहाँ पर क्या ऊपर की तरफ लिक्विडिटी था, यहाँ पर आपका अच्छा सा सेल स्टॉप है। सेल स्टॉप यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सा है सेल स्टॉप, या फिर आप इंटरनल लिक्विडिटी बोल सकते हो। यहाँ पे वो है, मार्केट ने उसे लिया, और मार्केट लेने के बाद में अगर नीचे की तरफ देखोगे, तो नीचे की तरफ एक बार भी मार्केट ने नहीं लिया है। नीचे की तरफ आपका तगड़ा तरीका से आपका क्या है, यहाँ पर आपका आपका बाई स्टॉप पड़ा हुआ है। नीचे की तरफ क्या आपका बाई स्टॉप पूरा पकड़ पड़ा हुआ है। जब भी इस तरह का कंडीशन हो, मार्केट ऊपर का ले ले, नीचे की तरफ पूरा पड़ा हुआ हो, तो इस सिचुएशन में क्या करना है गाइस, कि हमें इंतजार करना है कि मार्केट बीपीआर पे आए। और अगर क्लियर तरीके से देखोगे गाइस, तो यहाँ पर आपको बीपीआर मिलेगा। कैसे, देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल को देख लो, फिर फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, सॉरी, फिर ग्रीन वाले को फर्स्ट कैंडल मानो, ये रेड वाले को सेकंड कैंडल मानो, और इसको थर्ड कैंडल मानो। तो आपको दोनों में आमने सामने पूरा का पूरा आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। ठीक है, अब गाइज आप लोग में से बहुत सारे बोल सकते हो कि सर ये रेड कलर में तो इतना दूर तक फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इतना ही क्यों ले रहे, क्योंकि गाइज जो आमने सामने बस मैच करेगा ना, देखो ग्रीन वाले में कितना है, ग्रीन वाले में ये है, बस इतना ही है, रेड वाले में इतना आपका फेयर वैल्यू, तो दोनों को हमें मिला देना है, दोनों को बस हमें उतना ही लेना है जो दोनों में कॉमन पाया जा रहा है। ये मैंने पिछला वीडियो में बात किया है, आप लोग जाकर के देख लेना कि दोनों में जो कॉमन पाएगा हमें वही फेयर वैल्यू गैप, बस उतना ही लेना है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, हमें इंतजार करना, मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गई, एंट्री बनाओ, फिर आपका मार्केट क्या होगा, देखो आपका मार्केट क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो आई होप गाइस कि आप लोग को समझ में आ रहा है, बस आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो। जल्दी से गाइस हम लोग तीसरा देखते हैं, हम लोग समय अपना बर्बाद नहीं करते हैं। तो गाइस तीसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग बीपीआर। अब स्ट्रॉन्ग बीपीआर में जो सबसे मेन काम करना है आप लोगों को, वो ये करना है गाइस। तो गाइस हमारा तीसरा जो बीपीआर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए इसे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बीपीआर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बीपीआर नहीं तो नहीं बोलते गाइस, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ये बहुत बेहतर काम करेगा। ये अगर मिल गया गाइस, 99% आप लोग सक्सेसफुल आप लोगों का होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो मैंने पहले से ही चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही चार्ट बनाया हुआ है, ताकि हमें बार बार वो चार्ट हमें रिप्ले करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर हमने बीपीआर हमने ढूंढ करके रखा हुआ है, एक बीपीआर हमने क्या किया, ढूंढ करके रखा हुआ है। देखो दोनों में कॉमन पाया जा रहा है। यहाँ पर बस कंडीशन पे ध्यान देना, वो दोनों कंडीशन से थोड़ा सा एडवांस कंडीशन यहाँ पर होगा। सबसे पहला काम क्या करना है गाइस, मार्केट का डायरेक्शन देखो, जो तीनों में कॉमन है। सेकंड काम क्या करना है गाइस, कि डाउन साइड में मस्ट लिक्विडिटी, ओके, ये तो बाद में देखने वाला पॉइंट है। देखो गाइस, सब में थोड़ा सा टाइपिंग को लेकर के मिस्टेक हो, इसको अभी मत देखो, इसको क्या अभी मत देखो। सेकंड काम क्या करना है गाइस, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, जो मैंने गुड वीपीआर में भी बताया था ना, कि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी क्या करे, स्वीप करे, या इंड्यूसमेंट स्वीप करे। इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी या सेल एंड बाई स्टॉक, दोनों में से कुछ भी हो क्यों ना हो, आपका स्वीप होना ही चाहिए। ठीक है, स्वीप करिए भाई,
ठीक है। स्वीप करने के बाद में, ठीक है, इसमें तीसरा चीज जो चौथा चीज जो सबसे मेन है वो है कि इसमें इंड्यूसमेंट होना चाहिए। अब इंड्यूसमेंट कैसा गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी आप लोगों को बीपीआर मिलेगा, इसमें एडवांस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट होना ही चाहिए। मान लो कभी भी आपको बीपीआर मिले, बीपीआर मिलने के बाद में मार्केट वहां पर जाए, बीपीआर मिलने के बाद वहां पर मार्केट जाए, ठीक है, वापस से फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ आ जाए, तो अगर यहाँ पर अगर क्लियर तरीके से देखोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट मिलेगा आपको। ये कहीं ना कहीं गाइस हमारा एक इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाए, अब ये हमारा इंड्यूसमेंट है। अब अगर मार्केट दोबारा जाए इंड्यूसमेंट लेने के लिए इस तरह से, अब आप अब आप यही बीपीआर पे एंट्री बनाओ, देखना इतना तगड़ा रिजल्ट मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता। बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा, जिसका कोई गिनती नहीं है गाइस। आंख बंद करके आप इसके ऊपर ट्रेड बना सकते हो, रियली बोल रहा हूं, अगर इंड्यूसमेंट अगर आपको यहां पर मिल गया। और फिर गाइस फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन हमारा यही है कि नीचे की तरफ हमारा लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, बाई स्टॉप, वो सारी चीजें होनी चाहिए। देखो गाइस बस एडवांस होते गए, जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में जब हमारा वीक बीपीआर था, वहां पर हमें क्या देखना है, वहां पर हमें देखना है मार्केट डायरेक्शन होना चाहिए, मार्केट डायरेक्शन होना चाहिए, ऊपर की तरफ कोई भी लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, बाई स्टॉप या इंड्यूसमेंट नहीं रहना चाहिए, और थर्ड चीज नीचे की तरफ लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, बाई स्टॉप होना चाहिए। सेकंड में हमने क्या देखा था, मार्केट डायरेक्शन होना चाहिए, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करे, नीचे की तरफ आपका क्या हो, लिक्विडिटी, वही मतलब स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ स्वीप कर दे, और नीचे की तरफ आपका पैसा पड़ा हुआ रहना चाहिए, रिटेलर्स का पैसा पड़ा हुआ रहना चाहिए, जो मार्केट लेने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। ओके, जनरली गाइज मैं कर क्या रहा हूं ना, मैं आपका एसएमसी और आपका आपका जो आईसीटी है उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट जो कॉमन है उसको मैं मिला दे, जैसे लिक्विडिटी, सेल स्टॉप एंड बाई स्टॉप और इंड्यूसमेंट, ये सारी चीजें एक कॉमन ही है गाइज, ठीक है ना, कॉमन है। ये तीनों में से अगर कुछ भी दिखता है आपको, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। इवन के गाइज तीनों बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है, माइनर डिफरेंस है, तीनों बहुत सिमिलर, इसीलिए तीनों को मैं मिला दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, जिससे आप लोग को ट्रेड करने में दिक्कत हो। और फोर्थ में क्या गाइज, फोर्थ में बस एक काम करना है, आपको इंड्यूसमेंट देखना है, बात समझ रहे हो, इंड्यूसमेंट देखना है, इंड्यूसमेंट मिल जाए काम सिंपल सा है, ठीक है, तो बस आपको इंड्यूसमेंट देखना है। अब गाइज इसको हम लोग चलो लाइव मार्केट पे देखते हैं, बस गाइज ये होमवर्क आप लोग का है, ये अब आप लोगों का टास्क है कि इसे आप लोगों को देखना अपने चार्ट, ठीक है, आप लोग अपनी चार्ट पर देखो कि क्या कहते हो कि आफ्टर स्वीपिंग लिक्विडिटी, ये सॉरी इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट कैसे बीपीआर लेती है, और ये टास्क मैं आप लोग को दे रहा हूं, क्योंकि गाइज हमेशा इस बात को याद रखना, नेवर ट्रस्ट ऑन एनीवन ब्लाइंडली। जहां पर भी पैसे का बात आ जाए, किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, ना मेरे ऊपर ना कोई अदर यूट्यूबर्स पर। आप क्या करो, अभी जाओ चार्ट पर जाकर के ढूंढो, पहली बात बहुत कम मिलेगा आपको, सारी चीजें कंडीशन के साथ, पहले याद रखो कंडीशन के साथ मैच कर रहा, कंडीशन के साथ में मैच करने पे बहुत कम मिलेगा, रियली बोल रहा हूं, बट मिलेगा तो काम करेगा, ठीक है। चाहे आप इंडियन मार्केट में चले जाओ, चाहे आप गोल्ड के मार्केट में चले जाओ, चाहे क्रिप्टो के मार्केट में चले जाओ, ये तीनों मार्केट में आप लोग को क्या मिलेगा। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन जरूर करना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।